राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलप्ड फ्यूचर स्किल्स इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण को कैसे बेहतर बनाती है। तो वर्चुअल की बात की गई है, वर्चुअल रियलिटी प्रशिक्षण कैसे बेहतर बनाएगी। इमर्सिव अनुभव प्रदान करके, या दृश्य इनपुट को सीमित करके, या यादृच्छवाद कम करके, या बातचीत से बचकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि क्या करती है ये, क्या करती है ये हमारी इमर्सिव अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉकचेन में पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है। विश्वास को कम करती है, या विश्वास बढ़ाता है, या विजिबिलिटी सीमित करता है, या सुरक्षा कम करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विश्वास बढ़ाता है। तो ब्लॉकचेन में पारदर्शिता क्या कार्य करती है, या क्यों महत्वपूर्ण होती है, या क्या करती है, विश्वास को बढ़ाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IoT का क्या मतलब है। IoT की बात की गई है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या मतलब होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी को कैसे बेहतर बनाता है। कैसे बेहतर बनाएगा, लेन देन को छिपाकर, लेन देन को रिकॉर्ड करके, लेन देन को मिटाकर, या लेन देन को सीमित करके। तो क्या करेगा ये, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लेन देन को छिपाकर बेहतर बनाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है साथ के साथ सबको। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल कौन सा है, कौन सा भाई क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सॉफ्टवेयर और सर्विस है, या सर्वर के रूप में सॉफ्टवेयर है, या सॉफ्टवेयर के रूप में सर्विस है, या सर्विस के रूप में सॉफ्टवेयर है। क्या आंसर होएगा इसका, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्विस के रूप में सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट चलते हैं हम। डाटा एनालिटिक्स क्या है। डाटा सेट का विश्लेषण करना, डाटा संग्रहित करना, या डाटा साझा करना, या डाटा हटाना। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे हम, डाटा सेट का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाटा विजुअलाइजेशन के लिए किस टूल्स का उपयोग किया जाता है। किस टूल्स का यूज़ किया जाता है, टेब्लू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सोशल मीडिया का प्राथमिक उपयोग क्या है। खाना पकाने की रेसिपी, या नेटवर्किंग और संचार, या फर्नीचर बनाना, या बागवानी युक्तियाँ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MLA में, यानी कि MLA नहीं है, MLA में, यानी कि ML का मतलब होता है मशीन लर्निंग में डाटा की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है। लागत कम करने के लिए, मॉडल की सटीकता में सुधार करना, या त्रुटियों को बढ़ाता है, या डाटा उपयोग सीमित करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मशीन लर्निंग में डाटा की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह मॉडल की सटीकता में सुधार करती है। ठीक है, क्या करती है ये, मॉडल की सटीकता में सुधार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IoT, जिसका मतलब हमने पीछे पढ़ा ही था, इंटरनेट ऑफ थिंग में कनेक्टिविटी क्यों महत्वपूर्ण है। क्या यह डाटा संग्रहित करने के लिए है, या डाटा साझा करना, या डाटा हटाना, या डाटा को सीमित करना। तो ये क्या करता है,
ये डाटा को साझा करता है, यानी कि डाटा को शेयर करता है। कौन करता है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन हमारा, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी क्यों महत्वपूर्ण है? संसाधनों को सीमित करती है, संसाधन बढ़ाता है, लागत कम करना या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा? इन्हेंस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देता है। कौन देता है बढ़ावा? क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिम्युलेशन सीखने को कैसे लाभ पहुंचाते हैं? किसकी बात हो रही है? सिम्युलेशन की। ठीक है, वास्तविक समय प्रतिक्रिया प्रदान करके, या बातचीत सीमित करके, या लागत बढ़ाकर, या जुड़ाव कम करके। तो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? हमारा वास्तविक समय प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कौन करता है? सिम्युलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पारंपरिक स्वचालन की तुलना में RPA को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, क्यों दी जाती है? उच्च लागत, या कार्यान्वित करने में आसान, या कम लचीला, या सीमित मापनीयता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्यान्वित करने में आसान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? यानी कि AI क्या है? एक प्रकार का रोबोट, या कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा, या गेमिंग कंसोल, या मोबाइल ऐप। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान की शाखा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने में कैसे सुधार करता है? कैसे सुधार करेगा? यादृच्छिक डेटा प्रदान करके, या शोर उत्पन्न करके, या कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करके, या विकल्प सीमित करके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या करता है? कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? डेटा एनालिटिक्स निर्णय लेने में सुधार करता है। ठीक है, और कैसे सुधार करेगा? कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब पूछ रहा है ये RPA क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई RPA क्या है? RPA है हमारा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलना साथ ही साथ। 3D प्रिंटिंग को किस नाम से भी जाना जाता है? जल्दी से बताइए भी 3D प्रिंटिंग को किस नाम से जाना जाता है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, घटाव निर्माण, या पारंपरिक विनिर्माण, या मैनुअल निर्माण। किस नाम से जाना जाता है 3D प्रिंटिंग को? 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AI में आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? भाई जल्दी से बताइए AI में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? तो AI में हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मनोरंजन के लिए, अंतर्दृष्टि निकालना, डाटा संग्रहित करना, या डाटा हटाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्दृष्टि निकालना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइपर ऑटोमेशन RPA को कैसे आगे बढ़ाता है? कार्य को कम करके, या AI और ML को एकीकृत करके? AI और ML का मतलब जानते हो ना आप सब? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, और ML मतलब मशीन लर्निंग। दोनों को एकीकृत करके, या स्वचालन को सीमित करके, या डाटा से बचकर।
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि AI और ML को एकीकृत करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है? बताइए, जल्दी से बताइए भाई कमेंट करके, सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी है इनमें से? तो हमारा बिटकॉइन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनिर्माण में 3D प्रिंटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अपशिष्ट को कम करती है, या अपशिष्ट बढ़ाता है, या उत्पादन सीमित करना, या फ्लेक्सिबिलिटी कम करता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपशिष्ट को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, रिड्यूस वेस्ट। ठीक है, यानी कि अपशिष्ट को कम करती है। कौन करती है? विनिर्माण में 3D प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनालिटिक्स में डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों महत्वपूर्ण है? डेटा कम करता है, या डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, या त्रुटियों को बढ़ाता है, या विश्लेषण सीमित करना? ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, क्या करता है? डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3D प्रिंटिंग का एक सामान्य अनुप्रयोग क्या है? किसका पूछा है? 3D प्रिंटिंग का एक नॉर्मल अनुप्रयोग पूछा है, बिल्कुल नॉर्मल सा कॉमन सी एप्लीकेशन पूछी है। ठीक है, कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए भी कौन सी है? प्रोटोटाइपिंग, या ड्राइंग, या पेंटिंग, या राइटिंग? करेक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटोटाइपिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, नॉर्मल एप्लीकेशन कौन सी है 3D प्रिंटिंग की? प्रोटोटाइपिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सारे ही जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3D प्रिंटिंग में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई 3D प्रिंटिंग में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, जितना तुम सीखोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए हर पल ध्यान से सीखो और मेहनत करना कभी मत छोड़ना।